नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिहारी कॉमर्स अड्डा पर। स्टूडेंट्स, मैं फिर से एक 12th क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। व्हाट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप? साझेदारी के पुनर्गठन से आप क्या समझते हैं? स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर ये प्रश्न एग्जाम में आते ही रहते हैं और 2025 बोर्ड एग्जामिनेशन में भी इस प्रश्न का एग्जाम में आना बिल्कुल निश्चय है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या है, मतलब साझेदारी के पुनर्गठन से आप क्या समझते हैं। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट से कहना चाहता हूं कि जो टॉपिक है, जो प्रश्न है, उसका जो उत्तर है अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही माध्यमों में आपको लिखा हुआ भी मिलेगा डिस्प्ले पर, और मैं हर एक टॉपिक को समझाऊंगा भी। इसी वजह से ये जो वीडियो है, ये जो चैनल है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि एग्जाम में आने वाले बिहार बोर्ड या झारखंड बोर्ड या यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आने वाले सभी प्रश्नों के उत्तर एक्सप्लेन किए जा रहे हैं इस वीडियो के हमारे चैनल के माध्यम से। आप सभी लोग इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए। स्टूडेंट्स, आइए हम लोग देखते हैं। तो टॉपिक है व्हाट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप? साझेदारी के पुनर्गठन से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप occurs when there is any change in the existing agreement among partners without dissolving the firm। मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप तब होता है जब पार्टनर्स के बीच जो एग्रीमेंट था ऑलरेडी पहले से, उस एग्रीमेंट में किसी प्रकार का परिवर्तन आ जाए, लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म बंद ना हो। मतलब ये कि पार्टनर्स के बीच जो भी एग्रीमेंट था पहले से, जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो एग्जिस्ट कर रहा था, उस एग्रीमेंट में कई सारे शर्त, कई सारे नियमावली थे, तो तमाम सारे टर्म्स कंडीशन थे। उनमें से मतलब एग्रीमेंट में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन हो जाएगा तो एग्रीमेंट में, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में या पार्टनरशिप डीड में अगर किसी प्रकार का कोई चेंज आ जाए तो उस चेंज होने के सिचुएशन में, उस परिस्थिति में ये कहलाएगा कि पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया, मतलब साझेदारी का पुनर्गठन हो गया। अब देखिए क्या है हिंदी में, साझेदारी के पुनर्गठन से तात्पर्य एक साझेदारी फर्म में मौजूदा समझौते में परिवर्तन से है। मतलब पहले से जो समझौता है, अगर उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन हो जाता है तो यह माना जाएगा कि साझेदारी फर्म का पुनर्गठन हो गया, जिससे साझेदारी की संरचना में बदलाव होता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि फर्म का पूरा व्यवसाय समाप्त हो गया है। मतलब साझेदारी के पुनर्गठन से साझेदारी व्यवसाय का समाप्त हो जाना ऐसा नहीं मतलब है। मतलब फर्म बंद नहीं होगा, फर्म चलता रहेगा, बल्कि कुछ शर्तों में बदलाव करके व्यवसाय को जारी रखा जाता है। यह पुनर्गठन कई कारणों से हो सकता है। बोला साझेदारी का पुनर्गठन कई कारणों से हो सकता है, जैसे नए साझेदार का आना, किसी पुराने साझेदार का सेवानिवृत्त होना, या निधन, या लाभ और हानि में बंटवारे के अनुपात में परिवर्तन। ये सब कई कारण हैं। आइए हम लोग समझते हैं। यहाँ देखिए, कॉमन रीजंस फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन। व्हेन इज पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूटेड? मतलब एक साझेदारी कब पुनर्गठित होता है, एक साझेदारी का पुनर्गठन किन किन परिस्थितियों में होता है। तो देखिए, साझेदारी के पुनर्गठन के मुख्य कारण, पहला, चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन हो जाए तो पुनर्गठन हो जाएगा। पहला पॉइंट क्या है? चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसको हिंदी में लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन। दूसरा कारण बोला, साझेदारी के पुनर्गठन का दूसरा कारण क्या हो सकता है? एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। जब साझेदारी व्यवसाय में एक नए साझेदार का प्रवेश हो जाएगा तो भी ये रिकॉन्स्टिट्यूशन माना जाएगा। तीसरा तीसरा क्या कारण है साझेदारी के रिकॉन्स्टिट्यूशन का, पार्टनरशिप के रिकॉन्स्टिट्यूशन का, साझेदारी के पुनर्गठन का तीसरा कारण? रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर। मतलब साझेदार का अवकाश ग्रहण। अगर किसी साझेदार के द्वारा अवकाश ग्रहण किया जाता है तो भी कहलाएगा कि साझेदारी का पुनर्गठन हो गया। नेक्स्ट है अगला कारण, डेथ ऑफ पार्टनर। अगर किसी साझेदार का निधन हो जाता है तो भी पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूटेड हो जाता है और साझेदारी का पुनर्गठन हो जाता है। पांचवा कारण, एमलगेमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अगर साझेदारी फर्मों का एकीकरण हो जाए तब भी कहलाएगा कि पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया। स्टूडेंट्स, ये वीडियो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ बहुत पसंद आया होगा। आप आसानी से इन सारे टॉपिक्स का आप नोट तैयार कर सकते हैं, और जब आप इसका नोट तैयार कर लेंगे तो आप ये मानकर चलिए कि एग्ज़ाम में आपको ये काफ़ी हेल्प करने वाला है। और
आप अगर हेडफोन लगा करके हमारे वीडियोस को लगातार अगर आप सुनेंगे भी, तब भी आपको हर एक टॉपिक याद हो जाएगा और ये सारे के सारे प्रश्न एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, कोई भी वीडियो आपसे छूटे नहीं। और हमारे इस चैनल के लिंक को अपने सभी दोस्तों के साथ खूब भर-भर के शेयर कीजिए और कमेंट लिखिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और किस तरह की वीडियो आपको चाहिए। स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय माता दी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।